कश्मीर लाइव की लाइव नशरियात में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वोटिंग जो असेंबली इंतखाबात है उसकी जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग जारी है। अभी तक जो खबरें मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड कर रहा है 42 कॉन्स्टिट्यूंसी से, 42 सीट से। बीजेपी जो है वो 29 टोटल, और अभी तक बीजेपी ने 5 सीट्स जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट जीत चुका है। इसी सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए हम मौजूद है सफ़वत ज़रगर, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने एक्सटेंसिवली वर्क किया है असेंबली इलेक्शंस के हवाले से। सफ़वत सर, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में इस वक्त क्या सिनेरियो है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी का जो जम्मू में है, एंड मोर और लेस जो बीजेपी को अभी तक वोट्स आए हैं वो या सीट्स आई हैं वो सारी जम्मू में हैं, बिकॉज कश्मीर में दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट एनी सीट्स। अभी जो उनका स्कोर है दैट इज़ 29 और उसमें 5 डिक्लेयर्ड सीट्स हैं और 24 एज वी आर स्पीकिंग अभी 24 में उनकी लीड चल रही है। बट द इशू इज़ कि जब हम देखते हैं कि ये वो वाला जम्मू नहीं है जो जम्मू 2014 वाला जम्मू था जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ, बिकॉज आफ्टर द डिलिमिटेशन 6 मोर सीट्स वेर एडेड, 6 एडिशनल सीट्स ज्वाइन हो गई, इसमें ऐड हो गई जम्मू में। एंड और अगर हम बीजेपी का जो लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है जम्मू से दैट वाज 25 सीट्स इन 2014 असेंबली इलेक्शंस, उसमें से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें अभी सिर्फ उन 25 सीटों में सिर्फ 19 सीटों में बीजेपी अपनी लीड कंटिन्यू कर पाई है। सो 6 सीट्स उनका जो वो सेकंड या थर्ड स्पॉट पे चल रहे हैं। बट जो उनका जो गैप है वो वाला जो गैप ही आप पूछेंगे कि 29 सीट्स फिर कैसे आई, उनका जो वो गैप है वो फुलफिल हो रहा है। 6 सीट्स जो डिलिमिटेशन से ऐड हो गई उनमें ओवरवेलमिंगली बीजेपी का मार्जिन है, एक्सेप्ट वन विच इज़ थाना मंडी इन राजौरी। दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो यू हैव टू सी, हमको ये भी देखना होता है कि जो बीजेपी में हमने देखा कि लाइक बहुत सारे सीनियर लीडर्स जिनको मैंडेट नहीं मिला उन्होंने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया इलेक्शंस, एंड एज ए रिज़ल्ट वो एक दो तीन सीट्स जम्मू मेन लैंड में जो कठवा सांबा या जम्मू मेन सिटी का जो बेल्ट है उसमें वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो एक्चुअली इमर्ज हो रहे हैं। बट अब सवाल ये रहता है कि अगर बीजेपी के 29 सीट्स हैं तो अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए बिकॉज जो हमारा मैंडेट आया है इट इज़ फ्रेगमेंटेड अलॉन्ग द रीजन। अब सवाल ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट बनानी है, जो फर्दर गवर्नमेंट बनेगी, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के लिए सवाल रहेगा इज़ दैट कि most of their seats have come from the Kashmir Valley. So the question for them will be कि हम बीजेपी का जो मैंडेट है, जम्मू का जो मैंडेट है, हम उसको ऑन बोर्ड कैसे लाए, बिकॉज यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट रीजन ऑल्सो इन द गवर्नमेंट। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। एट द सेम टाइम बीजेपी का आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइक देयर वे सम हिंट्स दो चार दिन पहले जो रिजल्ट से पहले चल रहा था कि एक नॉमिनेशन का जो डिस्कोर्स चला था, बट नॉमिनेशन तभी चलता, उसका जो वो तभी नज़र में आता जब बीजेपी वुड बी क्लोज टू द मेजॉरिटी। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे 29 सीट्स हैं, सो दे आर शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अभी के जो फिगर्स हैं उस हिसाब से वो शॉर्ट है 17 सीट्स से। और गिवन एट दिस मोमेंट इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट उनके लिए, बीजेपी के लिए जी, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बट परफॉर्मेंस के हिसाब से इफ़ यू हैव टू लुक एट द परफॉर्मेंस, मैं ये कहूँगा कि लाइक बीजेपी वुड हैव वांटेड अ बेटर परफॉर्मेंस, बट आई थिंक इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कोर वोट बैंक हैज स्टेड द सेम। तो दैट इज़ द वर्डिक्ट फ्रॉम जम्मू एज ऑफ नाउ। आपने क्योंकि एक्सटेंसिवली कवर किया है असेंबली इंतखाबात को, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी के पोल रिजल्ट्स अभी तक सामने आए हैं उसमें कोई शॉकर या ऐसा कोई सीन जो नहीं देखा गया था पहले? नहीं, आई थिंक कुछ चीज़ें थी मतलब जो बहुत अपेरेंट थी। फॉर एग्जांपल जो पीडीपी का परफॉर्मेंस था, लाइक आई ऑल्सो डिड अ स्टोरी बिफोर इलेक्शंस की वाई पीडीपी इज़ ऑन अ शेकी ग्राउंड, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट वॉज अपेरेंट कि जो 2014 के बाद जो अलायंस हो गया बीजेपी से, उसके बाद जो अपराइजिंग हो गई, उसके बाद जो फर्दर जो 2019 के बाद जो फर्दर जो डाउनग्रेडिंग ऑफ द स्टेट हो गई, तो उसकी वजह से पीपल समवेयर ब्लेम्ड पीडीपी ओनली फॉर दैट। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ गिवन कि पीडीपी विल फेस द ब्रांड। बट
फ्रैंकली स्पीकिंग अभी उनके पास 3 सीट्स पे वो लीड कर रहे हैं. आई थिंक 1 और 2 दे हैव एक्चुअली वॉन. सो आई थिंक इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना वो जो उनका जो लेवल ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो इतना कम हो जाएगा. सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग जो इस इलेक्शन से रिजल्ट से है, दैट इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसर्जेंस. ये 1996 के इलेक्शंस के बाद पहली बार हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज क्रॉस्ड 40 seats on its own, and that's a huge. Of course they are in alliance with Congress, मगर 1996 के बाद जब भी PDP बनी 1999 में और 2002 के बाद, तब obviously NC पावर में आई है, but it had got 1/4 of the entire share of votes. But अभी it's look like they have got around 45% ऑफ वोट शेयर जो टोटल है उनका बेसिकली, जिस हिसाब से उनकी सीट्स मिली है. बिकॉज अगर कश्मीर में देखें 47 में अगर 42 सीट्स वो लेते हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग, दैट्स अराउंड 90% परफॉर्मेंस. तो एनसी का जो है, एंड ऑब्वियसली अनदर जो एक एलिमेंट रहेगा जो हमने देखा था इलेक्शंस में कि देयर वाज एक ट्रेंड चला था कि लाइक एक बज़ था अराउंड कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक मिक्स ऑफ कैंडिडेट्स था. उसमें जो सारे लाइक फॉर एग्जांपल वी हैड एन कैंडिडेट्स बैक्ड फ्रॉम जमात इस्लामी, फॉर्मर सेपरेटिस्ट लाइक दैट, और जेल में जो बंद हैं वट एवर. बट आई थिंक कि लाइक दैट हैजंट कट आइस विद वोटर एक्सेप्ट फ्रॉम इन बीरवा. आई थिंक जहाँ पे सरजान बरकती हैज़ गॉट अराउंड 10,000 वोट्स, विच बेसिकली हिज डॉटर्स कैंपेन हेल्प्ड हिम. बट ओवरऑल जो लगता है कि लाइक पीपल हैव स्टेड क्लोजर टू द पार्टीज, दे हैव रेस्पेक्टेड पार्टी स्ट्रक्चर्स, एंड दे हैव एक्चुअली voted for parties rather than independents, because it looks like कि जो independents के खिलाफ जो माहौल बना था या उनका एक ट्रेंड बना था, for whatever reason people actually did not go towards that side. And obviously Congress is the winner also, because Congress का जो performance है वो majorly वैली में रहा है. So ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती होगी कि मतलब कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस जम्मू में होना चाहिए था वो बेटर होना चाहिए था. बट सिंस दे हैव आल्सो काइंड ऑफ गॉट देयर मोस्ट सीट्स इन कश्मीर ओनली, सो इट्स लाइक दैट. बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक कि लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अभी कोई और नहीं चाहिए साथ टू कीप टू गेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. बट वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स. जी, आम आदमी पार्टी भी लीड कर रहे हैं एक जगह से, तो उस बारे में आप बताएं. बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो वो जो कैंडिडेट है बेसिकली इट्स अ फार फ्लंग एरिया जो वहाँ पे है. एंड जो वहाँ पे जो कैंडिडेट है महराज मलिक, ही हैज़ ऑलरेडी बीन इनटू पॉलिटिक्स थोड़ा सा. सो it's basically the identification of local issues जो वहाँ पे एक peculiar issues है उस constituency में डोडा में. तो वो channelize होंगे because he is a person who has already been represented this area in a different format, which is I think DDC or I think in some panchayat seat. So the thing is कि it is that, and obviously कुछ seats में यहाँ पे हमेशा रहता है कि like there are peculiar issues to that region, जिसकी वजह से पार्टी रिलेवेंट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुरेज, वेयर द बीजेपी एक्चुअली थॉट कि लाइक दे हैव अ गुड चांस. व्हाई? इट्स अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स अ फार फ्लंग एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे एक बहुत रिमोट एरिया है. एंड बीजेपी, इफ़ यू लुक एट बीजेपी मैनिफेस्टो, उन्होंने क्लियरली उसमें रखा था कि वी विल क्रिएट कंस्ट्रक्ट राजधान टनल फॉर यू. नाउ फॉर द पीपल ऑफ गुरेज, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइक दे हैव एक्सेसिबिलिटी पूरे रीजन, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उनका एक्सेसिबिलिटी रहे. एंड एज ए रिजल्ट बीजेपी कैप्टेड मैनिफेस्टो. एंड अगर आपने देखा होगा वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नज़ीर अहमद खान गुरेजी साहब और जो वहाँ पे फ़कीर मोहम्मद खान है जो फॉर्मर MLA रह चुके हैं वहाँ पे, उनके दरमियान कॉन्टेस्ट था. एंड बट इट हैज़ गॉन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस. बट जैसे आपको कह रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होती है जहाँ पे आइडियोलॉजी और अदर इश्यूज़ लास्ट में आते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो रियल इश्यूज़ होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आप पार्टी नहीं देखते, आप देखते कि लाइक व्हाट विल द एरिया गेट. सो वो एक इशू रहता है. बेसिकली वो ये देखते हैं कि हमारे इश्यूज़ को वो एड्रेस करेगा, उसी हिसाब से वोटिंग. बिल्कुल, उनके लिए जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ होते हैं वो एक इशू रहता है. और वो और जस्टिफाइड भी है. इट्स नॉट लाइक कि वो गलत है. आई थिंक वो जस्टिफाइड भी है बिकॉज हर किसी रीजन के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं. बिल्कुल. तो इस वक्त के अगर हम डेटा की बात करें तो अभी तक बीजेपी ने 6 सीट्स जो है वो जीत ली है. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स जीत ली हैं. लीड कर रहा है बीजेपी 29 सीट्स से टोटल. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट्स से. इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट्स से. जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीट से लीड कर रहा है. जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट से.
और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1 सीट से और 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त लीड कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की 1 लीड है। आपको क्या लगता है, अगर हम देखें ये सारा जो सिनेरियो है इस वक्त, आपको क्या लग रहा है कि अभी और कितनी सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाएगी? नहीं, आई थिंक वो जो लीड डिफाइन हो गया है, आई थिंक फिर इवेंचुअली फिर यही ट्रेंड रहता है। बट हमें ये देखना है कि लाइक उसमें कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ये इशू रहता है कि लाइक वहाँ पे वो थिन मार्जिन में चला। जैसे हम हंदवारा देख रहे थे तो वहाँ पे भी सजाद गनी लोन साहब अभी ट्रायल कर रहे थे, अभी फिर से लीड कर रहे हैं। सो वो एक शिफ्ट आ सकता है जहाँ पे इन सीट्स में आपको पता है कि लाइक थिन मार्जिन से लीड चल रही है, बट जहाँ पे एक बड़ा गैप बन चुका है यू हैव टू कंसिडर देम कि मोर और लेस दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू रिमेन, और वही हो जाएगा। बट ओवरऑल जो मैसेज जो इस मैंडेट से ये है कि लाइक कश्मीर हैज़ कश्मीर वैली और जम्मू में जो पीर पंजाल बेल्ट है और चिनाब वैली में जो थोड़ी सीट्स जो मिले हैं अलायंस को, वो ये बेसिकली वोट है कि लाइक क्योंकि जो एक प्लैंक था कि लाइक वी डोंट like this arrangement of being a union territory, the scrapping of special status, जो हमारी autonomy थी या जो हमारा डाउनग्रेड किया गया। एंड इवन आपका अगर पता होगा इस असेंबली का भी जो पावर है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इट्स अ सिंबॉलिक वर्डिक्ट। इन रियल टर्म्स जो आपका ये कुछ कितना काम कर सकते हैं, आई डोंट थिंक उतना स्कोप है काम करने के लिए। बट या नाउ इस टाइम पे विद इलेक्शंस यू हैव एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल चोजन बाई पीपल, जो जिनके सामने बेसिकली एक लोगों का मैंडेट है, एंड वो आपका जो मैंडेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे कि लाइक वी हैव बीन चोजन फ्रॉम पीपल सो यू नीड टू लिसन टू अस। तो वो एक रहेगा आने वाले दिनों में, एंड वंस द गवर्नमेंट फॉर्म्स इट विल बी वेरी क्लियर। बट ओवरऑल मैसेज जो ये है कि लाइक पीपल लाइक ट्रेडिशनली देखें भी, जब भी कश्मीर में दिल्ली का एक यूनिलेटरल असॉल्ट रहा है तो कश्मीरीज हैव मोर और लेस चोजन अ वेरी फॉर्मिडेबल लोकल प्लेयर विच इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एंड इट इज़ अ रिपीट ऑफ दैट। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दिस होल थिंग विद दिस इलेक्शन, मतलब इसमें इलेक्शन से क्या हुआ कि लाइक एक इलेक्शन को लेकर एक स्टीरियोटाइप एक स्टिग्मा बन गया था जो कंटेस्ट करते जो वोट करते थे, बिकॉज देयर पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे लोग बहुत सारे मारे भी गए इलेक्शन लड़ने के लिए, बॉयकॉट का होता था। आई थिंक वो स्टिग्मा वो स्टीरियो ख़त्म हो गया है, एंड इट्स अ गुड थिंग। और ये जो ओवरऑल कश्मीर डिस्प्यूट से जो इलेक्शंस का जो नैरेटिव है ये थोड़ा डीलिंक हो गया है, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज इन द लार्जर रन इट इज़ बेसिकली डीलिंग्स बोथ द टू इशूज़। सो आई थिंक वो एक स्टिग्मा हट गया, एंड इन नेक्स्ट इलेक्शंस आई सी मेनी मोर जो वो वाले लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते थे या नहीं उसको वो उस पर बिलीव नहीं करते, वो इसमें ज्वाइन करेंगे, और आई थिंक दिल्ली शुड एक्चुअली बी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच सफत। थैंक यू। अभी के शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।